हेलो, आई एम प्रीतिश बनर्जी। आज हम लोग जावा का कॉन्स्ट्रक्टर वाला जो चैप्टर है, आज हम लोग उसका वीडियो करने वाला है। तो कॉन्स्ट्रक्टर क्या चीज़ है, पहले वो हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट्रक्टर का मतलब होता है व्हेन क्लास नेम एंड द फंक्शन नेम विल बी सेम इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रक्टर। तो नंबर 1 पॉइंट, क्लास नेम and function name same. Number 2, it has no return type, not even void. It has no return type, not even void. इसका कोई रिटर्न टाइप भी रहता नहीं है, वॉइड भी होता नहीं है। वॉइड का मतलब है नॉन रिटर्न टाइप, बट वॉइड भी लिखना नहीं जाएगा, वॉइड लिखने से भी एरर आएगा। नंबर 3, कॉन्स्ट्रक्टर इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो हम लोग पिछले जितने भी वीडियोस फंक्शंस का किया है, हम लोग वहाँ पे देखा है, जब भी हम लोग कोई भी फंक्शंस को कॉल किया, जैसे इनपुट, कैलकुलेट, डिस्प्ले, ऐसा फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम लोग क्या किया, मेन में जाके क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को दे के डॉट ऑपरेटर को यूज करके फंक्शंस को हम लोग कॉल किया है, जैसे ओबीजे डॉट इनपुट, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ओबीजे डॉट कैलकुलेट, ऐसे। मगर कॉन्स्ट्रक्टर कभी भी डॉट ऑपरेटर से कॉल होता नहीं है। कॉन्स्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा संग संग कॉन्स्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। तो कॉन्स्ट्रक्टर का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है? नंबर 1, क्लासिफिकेशंस। नंबर 1 में होगा डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर। नंबर 2 में होगा पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर। और नंबर 3 में है कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर। तो क्या क्या बोला? डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर एंड कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर। तो जो लोग आईसीएसई बोर्ड में है, तो कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर का ऊपर प्रोग्राम्स आता नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। मगर कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर हम लोग का वीडियो में हम लोग डिस्कस कर देगा, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन में आ सकता है। तो डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर का काम क्या है? जितना भी वेरिएबल्स रहेगा, सारा वेरिएबल को हम लोग डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। तो देखिए हम लोग इसका ऊपर एक प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मान लीजिए सम ऑफ 2 नंबर्स, ये वाला प्रोग्राम्स हम लोग यूजिंग कॉन्स्ट्रक्टर कर रहे हैं। देखिए क्लास सम int a, b, s, सम बोलकर पब्लिक सम a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या बोला था, जो डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर का अंदर जितना भी वेरिएबल्स रहेगा सब इनिशियलाइज होगा। तो अभी बात हो रहा है कि डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर होता क्या है, डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर है क्या। देखिए यहाँ पे क्लास का नाम और फंक्शन का नाम बोथ आर सेम,
मगर यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर्स है नहीं, खाली है, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी हम लोग पब्लिक सम इंट एक्स कॉमा इंट वाई कर लिया, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई। जैसे हम लोग फंक्शंस का पैरामीटर करते हैं सेम वैसे ही किया है, मगर सिर्फ देखिए यहाँ पे क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है, मगर यहाँ पे पैरामीटर भेजा है, इस कारण से इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन कंस्ट्रक्टर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नंबर का सम करेगा। तो पब्लिक void कैलकुलेट, ए वाला मगर कंस्ट्रक्टर है नहीं, ए फंक्शन है। अभी हम a इज इक्वल टू a प्लस बी सम कर लिया। अच्छा, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हम यहाँ पे दिखा देता है। पब्लिक सम S1 कॉमा सम S2, दो ऑब्जेक्ट बना दिया। A इज इक्वल टू S1 डॉट A और B इज इक्वल टू S2 डॉट B। कॉपी कंस्ट्रक्टर को ऐसे किया जाता है, S1 और S2 दो ऑब्जेक्ट है सम क्लास का, और A इज इक्वल टू S1 डॉट A, B इज इक्वल टू S2 डॉट B। अभी हम लोग ऐसे कर दिया। अभी पब्लिक वॉइड ऐड बोलकर एक फंक्शन ले लिया, जिसका अंदर हम लोग सम कर दिया, सम A इज इक्वल टू A प्लस B, और SOPLN करके, SOPLN मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम पूरा ही लिख देता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस, सम को हम लोग प्रिंट कर दिया। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया। अभी स्कैनर क्लास करना पड़ेगा पहले ही, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। SOPLN हम लोग इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी जाएगा यहाँ पे शॉर्ट है, इस कारण से हम लोग SOPLN करके लिख रहे हैं। एंटर टू नंबर्स, इंट P इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, इंट Q इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। P एंड Q दो नंबर इनपुट ले लिया। अभी क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएगा, सम obj इज इक्वल टू न्यू सम। जब भी हम लोग इसको लिख दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला कॉल हो गया, क्योंकि इसका अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी पैरामीटर्स है नहीं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होके ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। हम बोला ही था जो ऑब्जेक्ट बनाने का संग संग कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो जब भी हम लोग ये वाला लाइन लिख दिया, तब भी हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला कॉल हो गया, A, B और S का वैल्यू 0 में असाइन हो गया। अभी हम लोग क्या करेगा, obj इज इक्वल टू न्यू सम P, Q। जब भी हम दो पैरामीटर को भेज दिया, P एंड Q का अंदर वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ले चुका है,
तो जब भी हम लोग इसको कॉल करके, ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बना चुका था ये ओबीजे बोलकर, फिर हम ऐसे लिखेगा ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सम पी एंड पी कॉमा क्यू। तो पी चला जाएगा एक्स का अंदर, क्यू चला जाएगा वाई का अंदर, तो ये पैरामीटर है, इस कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद एक्स चला जाएगा ए का अंदर, वाई चला जाएगा बी का अंदर, ठीक है। अभी ओबीजे डॉट ऐड फंक्शन को हम लोग कॉल कर दिया, जब भी हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल कर देगा उसका आउटपुट निकल जाएगा। अभी कॉपी कॉन्स्टेंट को हम कॉल करके दिखा रहा है, देखिए सम ओबीजे 1 इज इक्वल टू न्यू सम पी कॉमा क्यू। जब भी हम लोग ये वाला लाइन को लिखेगा तब भी कॉपी कॉन्स्टेंट कॉल हो जाएगा। नहीं, कॉपी कॉन्स्टेंट नहीं, अभी एक काम कीजिए, पी कॉमा क्यू को अभी पैरामीटर इस कॉन्स्टेंट कॉल होगा, फिर पी एंड क्यू का वैल्यू इसका अंदर आ गया। अभी हम लोग क्या करेगा, सम तो एक बार में भी हम कर सकते हैं, सम ओबीजे 1 इज इक्वल टू न्यू सम यहां पे एक काम करना पड़ेगा, सम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सम करके हम पी एंड क्यू का दो वैल्यू यहां पे इनपुट ले लिया। अभी सम यहां पे दो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, यहां पे एक ही ऑब्जेक्ट होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट एक होगा और यहां पे ओबीजे को भेज दिया, ओबीजे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी कॉन्स्टेंट कॉल हो जाएगा। देखिए हम लोग यहां पे ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं और यहां पे भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ओबीजे का अंदर क्या है, ओबीजे का अंदर हम लोग जो दो नंबर इनपुट लिया था पी एंड क्यू, वो मान लीजिए 5 एंड 6 है, वो ओबीजे का अंदर है। तो सेम ओबीजे इसका S1 का अंदर आ जाएगा, तब यहां पे आके a इज इक्वल टू S1 डॉट ए, मतलब a का वैल्यू फिर सेम नंबर a का अंदर आ जाएगा और यहां पे भी S1 डॉट बी, तो b का जो सेम वैल्यू था वो भी फिर b का अंदर आ जाएगा। अभी हम लोग फिर obj1 डॉट ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया, obj1 डॉट ऐड को कॉल कर दिया, तो यहां पे जो ऐड का रिजल्ट निकलेगा यहां पे भी ऐड का रिजल्ट सेम निकलेगा, मतलब कॉपी हो रहा है, मगर यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है, वो यहां पे आ जा रहा है और उससे वैल्यू यहां पे आ जा रहा है, ए और बी का अंदर वैल्यू घुस जा रहा है, सेम ही वैल्यू, बस हो गया। तो देखिए यहां पे हम लोग कॉन्स्ट्रक्टर को कभी भी डॉट से कॉल किया नहीं, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सैमसंग कॉन्स्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मगर ये ऐड जो फंक्शन है ये तो फंक्शन है, इसको हम लोग डॉट से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे और एक चीज बोलने वाला है, यहां पे देखिए सम एक डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर है, एक पैरामीटर कॉन्स्ट्रक्टर है, एक कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर है, तीनों को एक साथ क्या बोलता है, तीनों को एक साथ बोलता है कॉन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलता है, कॉन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।